दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं यह है एक कूलर मोटर की वाइंडिंग डायग्राम। इस वीडियो में मैं सिंगल स्पीड, 2 स्पीड और 3 स्पीड को अलग अलग तरीके से किस तरह से डिवाइड करते हैं ये बताने वाला हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से 3 स्पीड, 2 स्पीड और सिंगल स्पीड में मोटर को कैसे डिवाइड किया जाता है ये आपके सामने शेयर करूँगा। तो देखिए ये इस तरह से मैंने एक सिंगल स्पीड का फर्मा बनाया हुआ है, और यहाँ ये देखिए ये 2 स्पीड का फर्मा है जो कि 2 स्पीड में मोटर को किस तरह से रिवाइंड करते हैं इसमें ये जानेंगे। और इसके साथ साथ 2 स्पीड का दूसरा वाला तरीका भी जानेंगे कि वो इसका दूसरा तरीका कौन सा होता है। तो देखिए ये दोनों तरफ से एक एक कॉइल है और एक तरफ से दो दो कॉइल डली हुई है। चलिए इसको भी हटा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है ये 3 स्पीड का डायग्राम है, जो कि इसमें 3 स्पीड में कूलर मोटर को कैसे रिवाइंड किया जाता है या कोई सी भी मोटर आपके पास हो वो कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर 3 कॉइल दिखाई गई हैं आमने सामने, यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ दोनों साइड में सिंगल कॉइल ही डाली गई है, जिसमें कि जितनी कॉइल हमने इसमें थोड़ी थोड़ी करके डाली हैं 3 कॉइल में, इतना ही टन इसमें भी डाली जाएंगी। यानी इसमें हमने 65, 25, 15 बनाई है तो ये 105 या 100 टन हो जाती हैं, और 100 ही टन हम दूसरी वाली कॉइल में भी डालेंगे जो कि सिंगल वाली कॉइल दोनों तरफ हो जाती है। चलिए यहाँ पर देखिए ये इसमें 65 टन लो वाली कॉइल है, नीचे डालेंगे। उसके बाद मीडियम कॉइल डालेंगे, वहाँ पर हम 25 टन डालेंगे, और उसके ऊपर चलिए इसे मैं 65 कर देता हूँ, यहाँ 95 हो गया था। तो 65, 25 और 15 हाई स्पीड में, तीनों में 65, 25, 15 टन डालेंगे दोनों आमने सामने। यानी इसमें 3 कॉइल डाली जाएंगी और साइड में एक एक ही कॉइल इसमें डाली जाएगी। तो चलिए यहाँ भी मैं 65 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ दोनों आमने सामने एक एक कॉइल है, और ऊपर नीचे 3 कॉइल दिखाई गई हैं, ये हो जाती है। अब इसके अलावा एक और दूसरा तरीका होता है, यहाँ देखिए 3 स्पीड कूलर मोटर वाइंडिंग दूसरा तरीका, इसे हम दूसरे तरीके से जानेंगे कि ये दूसरे तरीके से रिवाइंड कैसे होती है। चलिए अब हम पहली वाली सिंगल वाली कॉइल पर आ जाते हैं और उसको रख लेते हैं और उसको जान लेते हैं कि इसको किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। तो यहाँ चाहे तो आप इसको जिस तरह से ये अलग अलग कॉइल बनी हुई है इस तरह से भी बना सकते हैं, और चाहे तो बिना जोड़ के भी कॉइल को इसमें डाल सकते हैं। कनेक्शन 1 से 3 होंगे, तो चलिए 1 से 3 में किस तरह से कनेक्शन होते हैं वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ इनर और आउटर इसका बना देते हैं, एक सिरा इनर होता है और एक सिरा आउटर होता है। तो यहाँ इनर और आउटर यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए ये लिखा गया है। अब यहाँ पर हम किसी भी एक कॉइल का जो इनर वाला सिरा, यानी जो सबसे पहले वाली कॉइल में हमने पहली लूप डाली थी, वो यहाँ पर एक लूप इसकी इस तरह से निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ से 1 से 3 में कनेक्शन करेंगे, 1, 2 और 1 ये 3। यहाँ से इसको दोनों लूपों को आपस में मिला देंगे। ठीक, अब ये यहाँ से 1, 2 और 1 ये 3 इसको जोड़ेंगे और यहाँ से इन दोनों लूपों को आपस में जोड़ लेंगे और यहाँ पर स्लीव चढ़ा देंगे। चलिए अब यहाँ ये 2 कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये तीसरी वाली कॉइल को भी लेंगे और यहाँ से गिनेंगे 1, 2 और 1 ये 3, इन दोनों को आपस में इन लूपों को मिला देंगे और यहाँ पर भी स्लीव चढ़ा देंगे। इसके बाद यहाँ से गिनेंगे और यहाँ जो ये सिरा निकला है ये
रनिंग 2 हो जाता है। अब इसके बाद जो स्टार्टिंग वाली कॉइल है उनको भी इसी तरह से 1 2 3 में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ देखिए ये स्टार्टिंग 1 हो जाता है और यहाँ से 1 2 3 करके इसको गिनेंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 करके गिनेंगे और यहाँ पर भी ये बना देंगे। और अब जो ये लूप निकली है ये रनिंग स्टार्टिंग 2 हो जाएगी। ये देखिए ये स्टार्टिंग 2 वाली लूप हो जाएगी। अब इसे कनेक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टार्ट रनिंग 1 और स्टार्टिंग 1 को हम एक जगह जॉइंट कर लेंगे और इसको बना लेंगे कॉमन। और यहाँ पर हमें इसमें ब्लू वायर लगाना है। अब यहाँ 2 लूप हमारी बच जाती है, एक स्टार्टिंग की और एक रनिंग की, यानी रनिंग 2 और रनिंग स्टार्टिंग 2। तो देखिए ये स्टार्टिंग 2 वाली लूप है, इसकी लूप को यहाँ बाहर ले जाएंगे। यहाँ पर हमें कैपेसिटर लगाना है और इसी के साथ यहाँ पर जो इस रनिंग 2 वाली लूप हमारी निकली थी, यानी ये हाई स्पीड है, और यहीं से हम एक वायर और जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा वायर जोड़ेंगे और इसको भी यहाँ पर ले जाएंगे। तो यहाँ ये दोनों वायर कैपेसिटर पर चले जाएंगे, यानी इन दोनों वायर पर सीधे कैपेसिटर लगा दिया जाएगा। तो यहाँ हमारे राउंड इसके सीधे हो जाएंगे। अब देखिए ये रनिंग 2 वाली लूप है, इसको हम फेज़ वाले तार से जोड़ देंगे, जो कि हाई स्पीड और सिंगल स्पीड ये कंप्लीट हो जाएगी। अब चलिए इसको एक तरफ रख देते हैं। यहाँ सिंगल स्पीड इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये आ जाती है 2 स्पीड वाली मोटर। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन में 2 कॉइल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक में 70 टन है और एक में 20 टन है, यानी एक इसमें लो है और एक हाई है। तो देखिए ये जो लो वाली कॉइल है, यानी जिसमें 70 टन है, और यहाँ दूसरी वाली में भी 70 टन है यानी लो है, तो इन दोनों को यहाँ हम आपस में जोड़ देंगे। यानी यहाँ जो 2 लूप हैं, एक उधर वाली कॉइल की निकल रही है, एक इधर वाली की, तो इनको आपस में जोड़ देंगे और इस पर स्लीव चढ़ा देंगे। इसके बाद हम 1 से 3 के कनेक्शन गिनेंगे और यहाँ से 1 से 3 में कनेक्शन करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से भी हम 1 से 3 में कनेक्शन गिनेंगे और यहाँ पर भी ये आपस में लूप मिला देंगे और इसमें स्लीव चढ़ाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ के कनेक्शन इधर के पूरे हो चुके हैं। अब ये एक लो है और एक हाई है, तो इन दोनों को हम यहाँ मिला देंगे। तो ये वाली लूप बन जाएगी रनिंग 1। चलिए यहाँ रनिंग 1 लिख देते हैं। ये देखिए अब यहाँ दूसरे वाले कनेक्शन को हम जोड़ेंगे, यानी एक साइड इसी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी वाली साइड को भी हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ से 1 से 3 में हम इससे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ 1 से 3 में जब कनेक्शन करेंगे तो यहाँ से लूप निकल कर ये यहाँ आ जाएगी। तो देखिए ये यहाँ पर इस पर स्लिप चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर इसकी ये वाली जो लूप बची है ये हो जाएगी रनिंग 2। चलिए इस पर भी लिख देते हैं रनिंग 2, जिससे कि पता चल जाए कि ये दूसरी वाली लूप है जो लास्ट में निकलती है। तो ये देखिए यहाँ रनिंग 2 लिख देते हैं और ये दूसरी वाली लूप हो जाएगी। तो देखिए अब ये बच जाती है इसकी लो वाली। तो जब लो वाली स्पीड निकलती है तो वो लो ही स्पीड इसकी निकलेगी, यानी यहाँ पर ये स्लो मोटर चल जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं स्लो स्पीड। अब देखिए ये यहाँ पर एक सिंगल स्पीड हो जाती है, ये दूसरी वाली डबल स्पीड में ये वाली मोटर हो जाती है। अब यहाँ चलिए इसके जो अंदर वाली यानी स्टार्टिंग वाली कॉइल है इसको भी बना लेते हैं और उसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद फिर समझते हैं कि इसको कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले किसी भी कॉइल का एक सिरा छोड़ दीजिए। चलिए ये हमने छोड़ दिया है, तो ये स्टार्टिंग 1 इसका हमने मान लिया है। अब यहाँ से इसके 1 से 3 में कनेक्शन गिनेंगे, तो ये 1 से 3 में यहाँ पर आएगा। इसके बाद ये 1 से 3 में कनेक्शन गिनेंगे, यहाँ से यहाँ पर ये लूप आपस में जॉइंट की जाएगी और स्लिप चढ़ा दी जाएगी। अब यहाँ से यहाँ 3 में इसके कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर ये कनेक्शन पूरे हो जाएंगे और ये हो जाती है स्टार्टिंग 2। तो यहाँ दोनों कनेक्शन इसके हो चुके हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, स्टार्टिंग
1 और रनिंग 1 को आपस में जोड़ देना है। चलिए, ये हमारी स्टार्टिंग 2 है और ये हमारी स्टार्टिंग 1 है, तो इनको आपस में जोड़ देंगे और यहाँ पर लगाएंगे एक कॉमन वाला वायर, यानी ब्लू कलर का वायर। चलिए, अब यहाँ पर जो दूसरी वाली लूप निकली है वो हो जाएगी रनिंग 2। तो यहाँ देखिए, ये वाली लो वाली स्पीड है, तो यहाँ पर हमें वाइट वाला कलर लगाना है, वायर लगाना है, जो कि स्लो स्पीड यहाँ पर निकल जाएगी। अब देखिए, यह है रनिंग 2, यहाँ पर हमें रेड वाला वायर लगा देना है, जो कि हाई स्पीड हो जाएगी। अब इसी तरह से यहाँ से इस कॉमन पर हमें एक न्यूट्रल वायर देना है, और ये वाला जो रनिंग 2 का वायर निकला है, यहाँ पर हमें एक फेज का वायर देना है। ये सबसे हाई स्पीड है। यहीं पर हम एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ेंगे, जो कि कैपेसिटर पर जाएगा। चलिए, यहाँ पर जो हमने रनिंग 2 के साथ एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ा है, उसी के साथ यहाँ से ये स्टार्टिंग 2 वाली जो लूप है वो यहाँ पर ले आएंगे। चलिए, यहाँ से ये स्टार्टिंग 2 की लूप यहाँ पर ले आएंगे। तो देखिए, यहाँ ये 2 वायर हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन्हीं दोनों वायर पर हमें कैपेसिटर लगा देना है। यहाँ कैपेसिटर का काम ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन कैपेसिटर के साथ नहीं करना है। चलिए, ये हो जाता है। अब यहाँ देखिए, ये जो कॉमन है, यहाँ पर एक वायर न्यूट्रल का लगाएंगे, और यहाँ जो हाई स्पीड वाला वायर है उसी को हम यहाँ पर ले जाएंगे और इस पर फेस लगाएंगे, यानी जो मेन लीड होती है वो दोनों इन दोनों वायर पर लगाई जाएगी। तो ये मोटर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही प्लग लगाएंगे तो मोटर सीधे राउंड में घूमना शुरू हो जाएगी। तो चलिए, ये एक तरीका हो जाता है। अब इसी के साथ हम जान लेते हैं इसका दूसरा वाला तरीका भी। तो देखिए, ये वाला वो दूसरा तरीका है। यहाँ पर चलिए इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। देखिए, ये 4 कॉइल इस तरह से बना लेते हैं आमने सामने। ठीक, अब यहाँ 4 कॉइल तो ऐसी बनानी है, एक एक कॉइल दोनों तरफ इसमें आमने सामने इस तरह से डालनी है, जो कि चाहे तो आप 10 टन डाल सकते हैं और चाहे तो 20 टन भी डाल सकते हैं, यानी 70 इसमें डाल सकते हैं लो में, और ये जो हाई वाली स्पीड वाला है इसमें आप 20 टन डाल सकते हैं। तो देखिए, ये इसका रनिंग 1 हमने निकाल लिया है। जो सबसे पहली वाली लूप है उसको रनिंग 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से 1 से 3 के कनेक्शन करेंगे, और 1 से 3 के कनेक्शन में चाहे तो आप अलग अलग कॉइल भी बनाकर डाल सकते हैं, और चाहे तो बिना जोड़ के भी कॉइल इसमें डाल सकते हैं। ये जो 2 आमने सामने कॉइल हैं, इसको हम बिना जोड़ के भी डाल सकते हैं, और जोड़ रहित भी इसको डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये स्टार्टिंग 1 है और ये स्टार्टिंग 2 है, यानी यहाँ हमने बिना जोड़ के कॉइल बनाई है। तो यहाँ इस एक सिरा पहला वाला है कॉइल का, और एक रनिंग 2 जो है ये दूसरा वाला है। अब देखिए, ये 2 कॉइल बच जाती हैं जिसमें 20-20 टन डली हुई हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर लो और हाई लिख देते हैं। ये नीचे वाली लो है और ऊपर वाली हाई है। तो देखिए, ये 2 20-20 टन की कॉइल बची हुई हैं। इसको हम जो रनिंग 2 वाला सिरा निकला है, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, ये तो रनिंग 2 के साथ इसका जो एक सिरा है उसको जोड़ ले। तो चलिए, कोई सा सिरा भी रनिंग 2 के साथ में जोड़ लेते हैं। चाहे तो बराबर वाला सिरा भी जोड़ सकते हैं, और चाहे तो नीचे वाला सिरा भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। मैं नीचे वाला सिरा इसलिए जोड़कर दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप ये ना समझें कि ये ही जोड़ा जाएगा। कोई सा भी सिरा आप इसमें जोड़ सकते हैं। चलिए, यहाँ से ये वाला सिरा मैं इसके बराबर वाले में भी जोड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर लाकर मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारी एक ही लूप में, यानी एक ही साइड में दोनों कॉइल निकल जाएगी, रनिंग हाई स्पीड भी और स्लो स्पीड भी। तो चलिए, यहाँ मैंने ये जोड़ दिया है। अब यहाँ से जो एक सिरा कॉइल का बचा हुआ है, यानी 20 टन की जो कॉइल है उसका एक सिरा बचा हुआ है, और अब ये वाला सिरा यहाँ पर हम जोड़ देंगे
इस तरह से आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, इसमें स्लिप चढ़ा देनी है। अब ये वाला जो सिरा बचा हुआ है इस पर हमारी लो स्पीड निकल कर आ जाएगी, यानी यहाँ मोटर सबसे स्लो स्पीड में घूमेगा। तो यहाँ दोनों स्पीड इसकी कंप्लीट हो चुकी है, हाई स्पीड भी और स्लो स्पीड भी। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो इसके रनिंग वाले दोनों लूप हैं, रनिंग 1 और रनिंग 2, यहाँ पर हम रेड कलर का वायर लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो कनेक्शन है वो बाहर ही करेंगे, जिससे कि अगर मोटर उल्टी घूमती है तो अंदर से हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ बाहर से ही हम इसके वायर बदल देते हैं। अब देखिए जो ये स्टार्टिंग वाली दोनों लूप हैं इन पर हम येलो कलर का वायर लगा देंगे, चाहे किसी भी कलर के वायर लगा देंगे, आपके पास जो भी वायर हो वो आप लगा सकते हैं, चाहे रेड ब्लैक हो, चाहे रेड येलो हो, चाहे रेड वाइट हो, कोई सा भी वायर। यानी दो स्टार्टिंग वाले जो लूप है हमने वो येलो कलर की बना ली हैं, चाहे तो आप ग्रीन कलर की भी बना सकते हैं, और जो रेड रनिंग 1 और रनिंग 2 लूप हैं उनको हमने रेड कलर की बना लिया है। तो चारों लूप हमारी दोनों दो कलर के वायर में बन जाती हैं, रेड और येलो। तो इससे हमें जब हम बाहर कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पर हमें मोटर उल्टी सीधी घुमाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर जो ये R2 है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से टेप लगा देना है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ ये हमारी रेड कलर की वायर जो है ये रनिंग 2 है, और रनिंग 1 को हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इस तरह समझिए, देखिए ये रनिंग 1 है, ये रनिंग 2 है, और यहाँ पर ये S1 है यानी स्टार्टिंग 1 और ये स्टार्टिंग 2 है। अब हमें क्या करना है, एक इस पर टेप लगा देना है जो रनिंग 2 है। अब देखिए एक वायर रनिंग 1 का और एक स्टार्टिंग 1 का हमें वायर ले लेना है, और यहाँ हमें इसको बना देना है कॉपर। यहाँ ब्लू कलर का वायर लगाया जाएगा। तो देखिए ये वायर गलत हो चुका है, यहाँ स्टार्टिंग 2 पर ये लग गया है, तो इसको स्टार्टिंग 1 पर लगाना है। चलिए स्टार्टिंग 1 पर इसको लगा देंगे, और यहाँ ये एक लूप हो जाती है वाइट कलर की। तो देखिए ये यहाँ पर इस रनिंग 2 वाले वायर को हम टेप लगा देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये हमारा रनिंग 2 है। अब देखिए यहाँ पर नीचे ये एक कलर का वायर है जो कि इस पर हम वाइट कलर का लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ये वायर गलत हो चुका है, जिस पर हमें स्टार्टिंग 1 पर लगाना था, जो कि स्टार्टिंग 2 पर ये लग गया। तो चलिए स्टार्टिंग 2 वाली लूप हम बाहर की ओर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये वाली जो लूप है ये स्टार्टिंग 2 है, इसको चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहते हैं, और यहाँ पर S2 लिख देते हैं जो कि स्टार्टिंग 2 है, और यहाँ नीचे वाली पर हम लिख देते हैं वाइट वाला कलर जो कि स्लो स्पीड हो जाएगा, ये वाला। तो चलिए अब इस जो S2 वाली हमारी लूप है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ से ये जो S2 है उसके साथ यहाँ आमने सामने कर लेंगे, यानी यहाँ पर हमें हमारे कैपेसिटर के दोनों वायर इन दोनों लूपों पर आएंगे। ये देखिए इन दोनों लूपों पर कैपेसिटर के वायर आ जाएंगे। ये जो रनिंग 2 है यानी R2 ये स्पीड वाला हाई स्पीड वाला वायर है, और जो S2 है ये कैपेसिटर का वायर है। तो देखिए यहाँ जो रनिंग 2 है इसी के साथ हम एक वायर और जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा वायर, जो कि S2 के साथ कैपेसिटर पर चले जाएंगे। यहाँ हमें अब कोई और कनेक्शन नहीं करना है। और जो ये वाइट वाला कलर का वायर है ये डायरेक्ट बाहर वाइट कलर का वायर निकाल देंगे, जो कि हम ये जान लेंगे कि ये सबसे स्लो स्पीड है। अब एक जो मेन लीड का वायर है एक कॉमन पर लगाएंगे, और एक रनिंग 2 पर लगाएंगे जो कि हाई स्पीड हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों इसके ये जो कनेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी इस तरीके से भी आप इसकी 2 स्पीड में मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। अब जब मैं इसका मोटर आपको बांध के दिखाऊंगा तब आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो
आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि जब आप मोटर रिवाइंड करेंगे तो ये इसको देखकर आप बहुत ही आसानी के साथ मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला हमारा 2 स्पीड का जो मोटर है वो भी कंप्लीट हो चुका है दोनों तरफ से, यानी दोनों तरीके हमने इसके जान लिए हैं। अब बच जाता है 3 स्पीड का कनेक्शन, जो कि ये भी 2 ही तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये 2 डायग्राम मैंने बनाकर रखे हुए हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में मैं इसको जल्दी ही इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।